बड़ा कवि नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे खुलूंगा। मुझे आज समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर के जो करा कवि सम्मेलन का, खतरनाक दोनों ने मिलकर के जो कॉम्बिनेशन बिठाया। भैया कोई दिक्कत नहीं है, मेरे टाइम पे ना तो माइक खराब होगा, ना इसका इको खत्म होगा, ना इसका विको खत्म होगा। भैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम, मैं बहुत टाइम से आपको देख रहा हूँ, क्या नाम आपका? बालकिशन। बालकिशन जी। भैया बालकिशन भैया, आपको देख करके मैं 1.5 घंटे से अंदाजा लगा रहा हूँ कि होली के दिन आपको पूछना पड़ता है कि होली खेल लिया खेलेगा। इसलिए मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं कोई बड़ा कवि नहीं हूँ साहब, लेकिन मैं एक शोध का कवि हूँ। मैंने कई बड़े बड़े शोध किए माता जी। मैंने एक और शोध किया कि माता बहनों ने जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ अब तक एक बार भी ताली नहीं बजाई। मैं नहीं बजानी, नहीं बिल्कुल नहीं बजानी, क्योंकि बेरू नकराला उज्जैन से लेकर इंदौर की यात्रा कर रहे थे साहब। बेरू नकराला, राजेश लोटपोट दोनों जनरल बोगी में बैठे हुए थे। अचानक जनरल बोगी में एक व्यक्ति आया, 10 मिनट तक बजाई। मैंने 20 रुपए दिए। मैंने कहा आपने मुझसे 20 रुपए लिए, बेरू नकराला से 1 रुपया नहीं लिया, आखिर क्या कारण है? बोले इससे नहीं ले सकते। मैंने कि क्यों? बोले हमारे स्टाफ का आदमी है। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। ताली नहीं बजाने देते आपको, है ना? बहुत बढ़िया। राज भैया कहाँ चले गए? चाय की व्यवस्था करने चले गए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं शोध का कवि हूँ सर। मेरे प्रिय मित्र राकेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, मास्टर आदमी है। मास्टर इस देश की बहुत बड़ी प्रजाति होती है। मगर ये प्रजाति इसलिए कहा है कि जो जाति से उठकर, मजहब से उठकर, समाज की छोटी सोच से उठकर के एक बड़ी जनरेशन का निर्माण करता है साहब, वो होता है मास्टर। लेकिन कोरोना काल में हमने कई दंश झेले साहब। अगर हम कोरोना काल में सुबह 9 बजे तक नहीं उठे तो घर वाले सोचते कि ये गया। ये स्थिति है कोरोना काल में। देखिए मेरे प्रिय बड़े भाई मुकेश जी गुजर पुलिस से यहाँ भी आए हुए थे, वो यहाँ का माहौल देख करके चले गए साहब, लेकिन पुलिस ने हमारी बहुत सेवा करी साहब। कोरोना काल में इतनी सेवा करी दीदी कि अपन मार्केट में, भगवान कसम खा के कह रहा हूँ राकेश जी भाई साहब, कोरोना काल में अपन मार्केट में बेसन लेने के लिए जाते थे और सूजी लेके आते थे। मैं सही कह रहा हूँ। डॉक्टरों ने और पुलिस ने साहब हमारी बहुत सेवा करी, लेकिन डॉक्टरों में और पुलिस में केवल एक ही अंतर था बाबूजी। जब आप डॉक्टर के पास जाते थे वैक्सीन के लिए तो डॉक्टर पूछता था पहली वाली किस साइड लगी थी, पुलिस वालों ने नहीं पूछी। सही है। ऐसी जगह टेटू बनाए भगवान कसम करके कह रहा हूँ। एक बार कहूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर आप इस कवि सम्मेलन को शुरू करें ताकि राजेश लोटपोट शुरू हो। बच्चों के बारे में एक भी टिप्पणी नहीं करूंगा, भगवान कसम करके कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बड़ी मेहनत से पैदा होते हैं साहब। मैं मेरा कोई बच्चा नहीं, मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसमें मेरी मेहनत नहीं भैया, मैंने सारी मेहनत कवि सम्मेलन में लगा दी। लेकिन मेरा भाई ने बता रहा था कि मैं दिन में स्कूल जाता हूँ, रात में कवि सम्मेलन करता हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं गया साहब जिस दिन ये व्यक्ति मित्र की दुकान पर नहीं बैठता। एक भी रात ऐसी नहीं गई आज तक जब ये व्यक्ति कवि सम्मेलन नहीं करता। फिर भी इसके 3 बच्चे हैं। बारीक बात करता हूं मैं, बलराज भाई शोध की बात करता हूं। सर मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं सर, आपने कविता को अब तक बहुत गंभीरता से सुना है साहब, लेकिन मैंने आपको देखकर भी एक शोध किया है बाबूजी। मैं नहीं जानता आप कौन है, लेकिन मैंने आपको देख करके 1.5 घंटे में एक शोध किया है। और दीदी वो शोध ये है कि इंसान के सिर पर सिर्फ 2 ही महिलाएं हाथ फेरती है, एक माँ, दूसरी पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। भगवान कसम के एक बाकी कह रहा हूँ सर, आपको देखकर लग रहा है कि पूरे मोहल्ले वाले ने हाथ फेर रखा है यार। सही है, जोरदार ताली बजा दो एक बार। मैं प्रणाम करना चाहता, मैं शोध का कवि हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। नहीं तो क्या हुआ एक बार राकेश जी भाई साहब, क्या हुआ बेटा तू बैठ जा, तेरी कुर्सी पे बैठने की तो इतनी देर से इतनी चमचागिरी कर रहे दोनों मिलकर के। तो राजनीति की कोई बात नहीं करनी, राजनीति की बात वो करता है जिसमें दम होता है। मैं करूँगा, कौन है कांग्रेस का, यहाँ आना मैं उसके बारे में बताऊंगा, कौन है बीजेपी का मैं बताऊंगा। मैं राजनीति की बात करूंगा साहब, लेकिन इस देश में माता जी राजनीति की बात, माता जी आपको देख करके मुझे घटना याद आ गई। मैं शोध का कवि हूँ। बुआ जी तुम्हारी होगी, मेरी तो माता जी है। आओ सर। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता रची तो अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम चापी मम चापी, तू भी चाय पी मैं भी चाय पीता हूँ, युद्ध बाद में लड़ेंगे, अपन पहले चाय पी लो फिर कभी सम्मेलन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चाय वाले को कोई नहीं रोक सका इस देश में, तो मैं क्या रोकूंगा भाई साहब, भगवान कसम। सही है। ये बजी बीजेपी वालों की, मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, पियो चाय पियो। देश मैं कह रहा हूँ अगले प्रधानमंत्री आप ही बनोगे, डोंट वेरी। लेकिन मैं राजनीति की कोई बात राकेश जी भाई साहब इसलिए भी नहीं करता क्योंकि इस देश में जो अपने पिताजी की नहीं सुनते थे वो अखिलेश यादव, जो अपनी माताजी की नहीं सुनते हैं वो राहुल गांधी,
और जिसकी कोई नहीं सुनता वो केजरीवाल, और जो किसी के बाप की नहीं सुने वो मोदी जी। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, भगवान कसम। मोदी जी, बीजेपी के लोग भी होंगे यहाँ पे। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया साहब, घर घर शौचालय बनाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उन घर के शौचालयों की साइज ऐसी रखवाई क्या गलती से आप घुस जाओ तो फिर बाहर नहीं आ सको। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं शोध का कवि हूँ साहब, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कवि सम्मेलन साहब ये होगा, लेकिन कोरोना काल में फिर कह रहा हूँ, हमने ऐसे दंश झेले साहब। मेरी कोरोना काल में शादी हुई 20 तारीख को, भगवान कसम पुलिस ने कह दिया कि 22 ही लोग जाएंगे, और मेरे घर 25 तो मेहमान ही आ गए। घर वालों को इतना जोश था कि मेरे को ही छोड़ गए। लेकिन जैसे तैसे साहब मेरी शादी हुई। हाँ, ये स्थिति बेटा मैं जानता हूँ। मैं बच्चों के बारे में एक बात नहीं कहूँगा भगवान कसम, क्योंकि सुनील के बच्चे नहीं है साहब। मैंने आते ही एक बच्चे से पूछा तेरा नाम क्या, बोले मोहन। मैंने कि पीछे क्या लगाता है, बोले खोपरे का तेल लगाता हूँ। अरे मैंने की पढ़ा लिखा, बोले हाँ। मैंने एक बात बता बेटा, पढ़ा लिखा है, बोले हाँ। मैंने एक बात बता, लड़की में कौन सी की मात्रा लगती है, बोले पहले लड़की दिखाओ। अरे मैंने कैसा क्यों, बोले लड़की छोटी रही तो छोटी की मात्रा, बड़ी रही तो बड़ी की मात्रा।